सबको मेरा प्रणाम। मैथ किंग एसके पर आपका स्वागत है। आज हम आर.एस. अग्रवाल टाइम एंड वर्क पार्ट 3 देखेंगे। जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ किंग एसके पर जाकर आप लोग देख लें। और पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। चलिए आइए। ध्यान दीजिएगा, किसी काम को 4 दिन में करता है और बी प्लस सी 3 दिन में करता है, ए और सी 2 दिन में करता है। ये समय है, तो क्षमता यानी पावर निकालने के लिए 4 3 2 का एलसीएम होता है 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 2 छक्का क्या होता है 12 होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए भाई साहब, ए की क्षमता 3 है, ए प्लस सी की क्षमता 6 है। इसका मतलब है कि सी का जो क्षमता होगा कितना होगा, 3 होगा। हाँ या जी नहीं? सही बात है। और सी की यदि क्षमता 3 है और बी प्लस सी की क्षमता 4 है, तो सोचिए कि अगर सी की क्षमता 3 यहाँ रखेंगे तो बी की क्षमता कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब है बी की क्षमता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। तो पूछा जा रहा है, बताइए कि बी अकेला उस काम को टोटल कितना दिन में करेंगे। तो टोटल काम जो होता है एलसीएम होता है 12 बराबर 1 गुना क्या होगा, टी होगा। यानी 3 चौक कटेगा नहीं, तो अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, जो इस प्रकार है, सीखिएगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। आधा काम करने का मतलब उसका क्षमता क्या है, आधा है। ठीक है। तो आइए जरा सा सीखिए। पहले ए है और क्या है, बी है। ठीक है। करा ए आधा काम करता है, इसका मतलब इसका क्षमता 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 1/6 समय में करता है, तो पूरा काम निकालने के लिए 1/6 है, तो हो जाएगा कितना, 6। 2 तिया 6 यानी 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। ये क्या होगा, पावर निकल जाएगा। बोला गया दोनों मिल करके इस काम को 10 दिन में करते हैं। यहाँ दोनों मिलेगा 3 और 1 4 गुना 10 क्षमता गुना समय करिएगा तो टोटल काम निकलेगा। ठीक है। तो करा बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता 1 गुने टी, बताए 10 चौका 40। मतलब मेरा इस सवाल का जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सही है। आगे 17 नंबर हो गया। आगे हम लोग 18 नंबर सवाल को देखेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। ए बी की तुलना में, किसकी तुलना में, बी की तुलना में बोला है 3 गुना। कौन, ए। एक ताई कितना होगा, यह क्षमता है। हमसे पूछ रहा वह जो है किसी कार को बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा। क्या ले रहा, कम समय ले रहा। जब कम समय ले रहा तो आप क्षमता को उलटिए पहले। तो उलटिएगा 3 अनुपात 1 है, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 60 दिन कम ले रहा है, यहाँ कितना दिन कम है, अधिक 1 दिन का। तो 60 बनाने के लिए इसमें भी 60 से गुना, इसमें भी क्या करिएगा। टोटल काम निकालने के लिए आप क्या करिएगा, क्षमता गुने समय को गुना करिए। तो बताइए 3 गुना 60, 60 तिया 120,
बोला गया है कि दोनों मिल करके बताइए, तो 3 और 1 4 गुना क्या होगा 3। सही है। तो बताइए इस सवाल में काटिएगा तो क्या आ जाएगा, काटिएगा तो क्या आ जाएगा जी। यहाँ मिस्टेक हो गया ना जी। अच्छा कट, हाँ हाँ गलती हो गया, अच्छा कट जाएगा। इस सवाल को फिर से काट के हटाना पड़ेगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे हम। ए बी के तुलना में 3 गुना अधिक है। ठीक है, एक होगा, ये कितना होगा 3 होगा। ये जो है पावर है, क्षमता है। टाइम होगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कह रहा क्या 60 दिन, 20 से 60 दिन कम लग रहा समय। तो समय कम लग रहा है, यहाँ कितने कमी आ रहा 2 का। 2 को 60 बनाने के लिए 30 से इसमें भी तो गुना था 30 से। तो बताओ क्षमता गुने समय करेगा टोटल वर्कआउट, तो 30 तिया क्या हो जाएगा 90। बोला गया दोनों मिल करके, तो 3 1 4 गुना टी, 2 दूनी 4, 2 से 45, तो टी का मान जो होगा 45/2 अनुसार है 22 दिन। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चले आगे, बढ़ जाए आगे। 19 नंबर सवाल को देखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए जरा। ए बी सी एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा करता है। ए अनुपात बी अनुपात सी 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में करता है। ये टाइमिंग है। तो पावर निकाल दीजिए। 36, 54, 72 का जो एलसीएम होगा 216 होगा। अब बताए 36 छक्का 216, 54 चक्का 216, 72 तिया 216, टोटल काम 216 है। हमसे पूछा गया है कि तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्ति से 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम समाप्ति से पहले छोड़ेगा, उसका काम भी जुटेगा प्रोसेस में, उसका नाम भी जुटेगा। सही है, काम भी जुटेगा, उसका प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। तो 8 दिन पहले ए छोड़ा है, यानी 8 छक्का 48। उसके बाद बोला है बी जो है 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी फिर 12 चौक कितना हो जाएगा 48। अब बटा क्या हो जाएगा 6 4 10 3 13, जोड़ दीजिएगा टोटल को तो आ जाएगा 8 8 16 6, 22 के 2 बाकी 2, 4 4 8 1 9 2 11 का 2 बाकी हाथ में 1, 11 का 4 4 8 1 9 2 11 का 1 बाकी हाथ में 1, 2 1 3 बटा 13, 13 दूनी 26, बच गया 5, 13 चौका 52, अर्थात कितना बार में 24 बार में। यानी जो उत्तर होगा हमारा को दिन होगा 6 दिन होगा। सही है, बढ़े आगे जी। चलिए आगे देखिए 20 नंबर जो सवाल मेरा है, 20 नंबर सवाल जो है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। यानी ए प्लस बी काम को दिन में करता है 12 दिन में करता है। और बी और सी जो है काम करता 16 दिन में करता है। ठीक है, तो पहले इसे हम क्षमता निकालेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। 12 चौक 48, 16 तिया के 48 होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ करा ए 5 दिन करता है और बी जो करता है 7 दिन करता है, सी करता 13 दिन करता है। हम बैलेंस जरा करेंगे, सीखने का प्रयास करिएगा। ए प्लस बी का क्षमता 4 है और बी प्लस सी का क्षमता 13 है। तो हम जो है ए प्लस बी का समय ज्ञात करेंगे पहले। तो यहाँ देखिए कि ए प्लस बी के समय जब हम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, और बी प्लस सी का जब समय लेंगे इसको भी ध्यान देना है।
बाबू इसके पास 5 रुपया है, तो ये बोला 5 रुपया मेरे पास है, 5 रुपया तुम मेरे साथ लेकर के मेरे साथ आ जाओ। तो अगर 5 रुपया दोनों को ले लेगा अपने अपना, तो इसके पास 2 रुपया बचेगा। अभी इससे बोला कि मेरे पास 2 रुपया है, तुम 2 रुपया मेरे साथ होकर आ जाओ, यानी बी प्लस सी हो जाएगा को रुपया, 2 रुपया। तो अब अकेला सी के पास कितना बचेगा, 11 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? आइए जरा हम बनाते हैं सवाल को। टोटल काम 48 है, ए प्लस बी की क्षमता 4 है और करेगा 5 दिन तक, तो बोलेंगे 4 गुना 5 प्लस बी प्लस सी का क्षमता 3 है, करेगा 2 दिन तक, करेंगे 3 दूनी 6। सी की क्षमता 11 है, तो बोलेंगे 11 गुना क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। 5 चौका 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26, इसमें घटा दीजिएगा तो 22 बराबर हो जाएगा 11 गुना टी। 11 दूनी का 22, टी का मान क्या हो जाएगा 2। इस टी का जो मान हम निकाले हैं सी का वैल्यू आया, और लास्ट में पूछा भी है कि सी अकेला बताओ। तो 48 बराबर 2 गुना सी, तो 2 से काट देंगे कितना होगा 24। तो सी इस काम को दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। सही है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए सवाल नंबर हम लोग 20 देखेंगे, ठीक है, सॉरी 21 होगा ना। चलिए, ए अकेले एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, और बी अकेला काम करेगा 15 दिन में करता है। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए प्रारंभ करता है, एक कौची करता है, प्रारंभ, शुरुआत जिसको कहते हैं, करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, आइए जरा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ न निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो 10 15 का एलसीएम 30, 10 6 का 60, 15 चौका या सॉरी 10 या 30 और 15 दूनी 30। सही है। ए प्रारंभ करेगा तो आखिरी तक वही करेगा, ठीक है। आइए, पहला दिन ही करेगा, दूसरा दिन ही करेगा, 3 2 5 यूनिट काम जो होगा को दिन तक करेगा, 2 दिन। सही है। 5 को ऐसी संख्या से गुना करे कि ये 30 हो जाए, 6 से, हाँ या ना। 6 दूनी 12 दिन में पूरी काम क्या हो जाएगा, समाप्त। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, 21 के बाद हम लोग 22 को देखेंगे। 22 नंबर सवाल को देखिए जी। 22 नंबर सवाल जो है 21 नंबर दोनों सेम है। ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए अकेला 12 दिन में, 16 दिन में, बी अकेला के दिन में 12 दिन में करता है। कहता एक कार्य को प्रारंभ करता है तो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, बात समझ गए। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो सारा काम कितना दिन है, इन बारी बारी से। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्षमता निकालिए। तो 16 12 का एलसीएम 48, 16 या 48, 12 चौक क्या होगा 48। लेकिन प्रारंभ कौन कर रहा, ए कर रहा, तो लास्ट तक वही करेगा जी पहले। तो 4 3 7 यूनिट काम जो करेगा को दिन तक, 2 दिन तक, एक दिन ही या एक दिन की। 7 को ऐसी संख्या से गुना करिए कि जस्ट इससे कम या इसके बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे 7 6 का 42, और 7 से गुना करिएगा 7 7 49, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 7 6 का 42, अब बचा काम कितना बचा, 6 बचा। तो पहले 1 करेगा, तो 1 एकड़ क्षमता है 3, तो 3 करेगा को दिन में, एक दिन में। तो 6 7 42 और 3 45 काम हुआ,
फिर भी 3 काम बचेगा, तो 3 काम करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। लेकिन इसकी क्षमता है 4, तो हो जाएगा 3/4। सही है जी। अब बताओ 3 6 दूनी 12 1 13 यानी 13.3/4 डे में ये पूरा काम होगा, काम समाप्त होगा। क्लियर हुआ? बढ़े जाए आगे। चलिए बहुत अच्छे। आगे देखिए सवाल नंबर 23 देखेंगे हम। ए बी सी कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर रहा है। सही है। एक टाइमिंग है, पावर निकालना है। 11, 20, 55 का एलसीएम 220 है। 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 मरते में, ये हो जाएगा 4 मरते में। सही है। करा क्या? ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी और अगला दिन सी काम करता है, लेकिन बारी बारी से करेगा। एक दिन इसके साथ, एक दिन इसके साथ। तो बताए 20 और 31, 20 और 11 31, और 20 और 24, सॉरी 20 और 4 24, तो 31 और 24 55 यूनिट। 55 यूनिट जो काम होगा को दिन में होगा? 3 दिन में। पहला दिन इसके साथ, सॉरी 2 दिन में होगा। तो 55 को ऐसी संख्या से गुना करिए ताकि आ जाए 520। तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी। तो 55 चौका देखे तो 220 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 दिन। हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सही है? सही है जी। चलिए 23 के बाद हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। 24 देखिएगा, सेम सवाल है कि ए बी सी 20 दिन में कर रहा, 30 दिन में कर रहा और 60 दिन में कर रहा है। ठीक है। कह रहा ए लगातार काम करे और हर तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए पहला दिन भी करेगा और दूसरा दिन भी करेगा, लेकिन सी जो है तीनों दिन आ जाए, सी और बी तीनों दिन आ जाएगा, है ना? यानी तीसरे दिन आ जाएगा। तो पावर जो हम निकालेंगे 20, 30, 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 20 तिया 60, 3 दूनी 60, 60 है कहीं क्या होगा? 60 हो। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर ही कहा हर एक तीसरा दिन बी और सी आएगा, तो पहला दिन ए करेगा। ऐसे समझिए, पहला दिन ए, दूसरा दिन भी ए, ठीक है, तीसरा दिन ए प्लस बी, चौथा दिन भी आ जाएगा, कौन हो जाएगा? एक बार बोलिए जल्दी से। तीसरा दिन तीनों आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? तो 3 + 3 + 3 2 5 1 6, तो जोड़िए 3 3 6 6 6 12 होगा जी। 12 यूनिट काम को दिन में, 3 दिन में। तो 12 एक ऐसी संख्या से गुना करिए कि 60 हो जाए। 5 से, 5 से इधर भी, 5 से इधर है, 5 तिया 15। इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए आगे देखा दीजिए। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा। ए अकेला एक काम को 12 दिन में तथा बी अकेला 18 दिन में करता है। ए बी ये 12 दिन है, ये कितने दिन है? 18 दिन। टाइमिंग है तो क्षमता निकालिए। 12 18 का एलसीएम 36 है। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36 है। कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले, काम समाप्ति से 3 दिन पहले, काम समाप्ति से पहले बोलेगा तो काम भी जुटेगा प्रोसेस में, उसका नाम भी जुटेगा। सही है। काम भी जुटेगा प्रोसेस में, उसका नाम भी जुटेगा। तो हम कह रहे हैं टोटल काम 36 है, लेकिन बोला गया है कि ये समाप्ति से 3 दिन पहले, यानी 3 तिया 9 बटा 3 दून क्या हो जाएगा? 5। तो 36 9 45 बटे 5 का मतलब को दिन में कर लेगा? 9 दिन में हो जाएगा शाम। सही है। तो आज तक
ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।